चुनाव करने में इच्छा अहम भूमिका निभाती है। When you learn from the word of God जब आप वचन से सीखते what हैं is not right, कि कौन सी बातें सही नहीं है, that's not enough. ये जानना काफी नहीं है, You use your will. पर उसके साथ अपनी इच्छा का इस्तेमाल करना है No. और कहना है कि नहीं, ये बातें जो सही When you नहीं say है no, मुझे नहीं चाहिए। जब आप नहीं बोलते हैं It has no right to come. तो उन बातों के पास हक नहीं होता कि आपके पास आ सके। Amen. आमीन। You are a master of yourself. आप खुद अपने जीवन के कलाकार हैं, स्वामी हैं। When you have will, जहाँ आपके पास इच्छा है no one can master you. तो कोई आप पे राज नहीं कर सकता। But when you choose to allow things to come, then your will is overcome. और ऐसा होता है कि जहाँ आपकी इच्छा में वो बातें करने की इच्छा होती है, आप उन बातों को आने देते हैं, तब वो बातें आपकी इच्छा पे हावी होती That's है। why we read in the Bible. इसलिए हम बाइबल में पढ़ते हैं Life and death. कि जीवन मरण रखा है तुम्हारे Blessing आगे, and cursing. आशीर्वाद श्राप तुम्हारे आगे रखे हैं। You choose. तुम खुद चुनो। That means we can choose. इसका मतलब है हम अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। Amen. आमीन। अच्छा चूज किया तो अच्छा आएगा, बुरा चूज किया तो बुरा आएगा। तुम प्रभु को ब्लेम नहीं कर सकता। हम प्रभु पे दोष नहीं लगा Did you understand पाएंगे। this? क्या आप समझ पा रहे हैं? God doesn't make choices for you. परमेश्वर आपके बदले चुनाव नहीं करता, Because the moment He gave you a will, क्योंकि जिस क्षण परमेश्वर ने आपको और- इच्छा दे दी or the moment God made you a soul, या जिस क्षण परमेश्वर ने आपके अंदर एक प्राण बनाया, प्राण रखा, that means it is your decision. इसका मतलब है अब निर्णय आपके हाथों में है। Amen. आमीन। It is your decision. तो निर्णय आपके हाथों में है। Even the devil can do nothing यहाँ तक कि शैतान भी आपको छू नहीं सकता। when you don't want it. जहाँ आपको नहीं चाहिए वो नहीं आएगा। So that's why the Bible says, whatever thoughts are not from God, इसलिए बाइबल कहती है ऐसे विचार जो परमेश्वर से नहीं है take it into captivity उसे कैद कीजिए and into the obedience of Christ. और मसीह की आज्ञाकारिता में लाइए कि वो वचन जो कहता है मैं वह मानूंगा। Amen. आमीन। Then you don't allow it to enter. और तब आप उन विचारों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते What you allow will enter. और जो आप आने देंगे वो आएगा। I told you many times. मैंने कई बार कहा है What you enter into will enter into you. जिसमें आप जाते हैं वो बातें आप में चली आती है, Whether it is light or darkness. चाहे फिर वो अंधकार हो या प्रकाश हो, Let the devil present darkness, but चाहे you always have a choice. चाहे शैतान अंधकार क्यों ना लाए, पर हमेशा चुनाव आपकी इच्छा से बना रहेगा। शैतान अपने आप सब नहीं कर सकता है। वो ऐसा तुमको सिखा दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्या मांगता, ऐसा नहीं है। See, he has robbed your will power. देखिए उसने आपकी इच्छा शक्ति को चुरा लिया है Because you gave into this deception. क्योंकि उसके झूठ और उसके बहकावे में आप आ गए I can do anything. कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, I can kill you. मैं उसे I can मार destroy सकता you. हूँ, उसे I- बर्बाद कर सकता हूँ, नाश कर सकता हूँ। If you submit your will, he can. और यदि आप उसकी अपनी इच्छा उसके हवाले कर देते हैं तो फिर वो कर पाएगा। Amen. आमीन। See, even your choices plays a very important for God to move in our lives too. देखिए हमारा चुनाव परमेश्वर के लिए अहम मुद्दा है कि वो हमारे जीवन में काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये हमारे चुनाव पे है। Amen. See, आमीन। that's the protocol of heaven. ये स्वर्ग का नियम है। What you bind on earth जो तुम धरती पर बांधोगे shall be bound in heaven. वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, What you lose will be जो loosed in तुम heaven. धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। When you move, it moves. और जहाँ आप heaven. कार्य करते हैं स्वर्ग में वही काम होता है। Amen. आमीन। When earth moves, heaven moves. I said. जहाँ धरती आगे बढ़ती है वहाँ स्वर्ग आगे बढ़ता है। So don't say नहीं मैं प्रभु को ऐसा नहीं है। You know, हम ऐसा बात करते कि हम रोबोट है। You can't say Lord. Once you know your will, एक बार आपको अपनी इच्छा पता you लग also जाती learn है, about authority then. साथ ही आपको फिर अपना अधिकार भी समझता है। Amen. You have authority in Christ. मसीह में आपको अधिकार दिया So, गया है, your will becomes very powerful. तब आपकी इच्छा बहुत सामर्थ्यशाली बन जाती है। Amen. आमीन। एक कॉमन आदमी जो विल से बोल सके उधर रख गाड़ी, कोई नहीं रखेगा। मगर पुलिस अधिकारी वो विल चला उधर रख देगा क्योंकि उसको अधिकार है। Amen. आमीन। So now authority must be added to our will. तब इच्छा के साथ अधिकार जोड़ा जाना चाहिए। Amen. Amen. Now we are in authority. अब हम अधिकारी लोग हैं। The devil doesn't want you to know that you're
you have authority. और शैतान नहीं चाहता कि आप जाने कि आपके पास अधिकार है। He's totally defeated. वो पूरी तरह से हार चुका है, But he doesn't want you to know this. पर वो नहीं चाहता कि आपको पता लगे कि वो हार चुका है। See, whether you feel or not, आपको चाहे महसूस हो ना हो, you must go by the word of God. पर जरूरी कि वचन जो कहता है उस नजर से देखें, That's the way we train ourselves. और इस रीति से हम अपने आप को तैयार करते हैं। Amen. आमीन। Now, so will is a very important part of our being. तो हमारे अस्तित्व का इच्छा एक अहम भाग है। Even emotions play a very important role. यहाँ तक कि भावनाएं भी अहम भूमिका निभाती है, Emotions display. और जो भावनाएं हैं वो हमारे कामों को प्रकट करती हैं, It's a part that displays. और ये भावनाएं Shows. हमारे कामों को दिखाती है, हमारे कामों को प्रकट करती Whether है you're joyful, कि आप उदास Whether हैं, you're sad, खुश हैं, whether you're आप tensed दुखी up, है, चिंतित whether you है, have fear. डर है, ये आपकी भावनाओं के कारण पता लगता है सामने वाले को। Are you understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? It displays you. ये भावनाएं आपको दिखाती है, आपके दिखाता है। विषय में दिखाती है। If the emotions is based on the word of God, यदि भावनाएं वचन के अनुसार चलाई जाएं, it will show the true emotions, तो वो इस सच्ची भावनाओं को प्रकट करेगी which is right and true. जो कि सत्य है, सही है। If your emotions are showing negative, यदि आपकी भावनाएं नकारती बातें दिखा रही है, so now you know what it is. तो आपको भी पता लग गया है कि ये कैसे हो रहा है। So emotions is where you know तो भावनाएं जहां आप बताए जाते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, what is displaying. कि क्या दिखाया It's the गया है। ये जो भावना है आपके अंदर की बात बाहर लाती है, दिखाती है क्या मन में चल रहा है। अगर हमारा emotions negative दिखाता, fear दिखाता, tension दिखाता, इसका मतलब वही हम लोग स्टोर कर रहे हैं. यदि हम It's a नकारती बात, display. तो यदि हम दिखा रहे हैं कि डर लग रहा है, उदास है, मायूसी है, दुखी है, तो ये आपका असली व्यक्तित्व, छवि, आपका चेहरा नजर आ रहा है, आप क्या हैं। Amen. आमीन। So that is why I told you. इसलिए मैंने आपसे The कहा, soul plays a very important role. आपका प्राण अहम भूमिका निभाता है। Okay, I'll come back because that's a very different topic. ये बिल्कुल हटकर विषय था, पुनः अपने विषय पे लौटेंगे। But now in पर Christ, अब जो हम मसीह में हैं, you must know the now, तो अब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। not what you were. जो पहले थे वो नहीं। Many of us are connected to what we were. कई लोग अपने आप को पहले जैसे थे उससे जोड़ते हैं, That's why there's no joy. यही कारण उनके मन में खुशी नहीं है। If you are still in the old covenant, यदि आप अभी पुराने करार में हैं, it is not now. तो वो आपका काल नहीं है, You are still living then. आप अभी पुराने समय में जी रहे हैं। Amen. Amen. The now is different from then. और जो पुराना समय है और अब का समय है बिल्कुल अलग है। See, many have not seen this. कई लोगों ने ये बात देखी नहीं है, जो अपने टाइमलाइन नहीं देखा है. उन्होंने समय तालिका नहीं देखी I है। always told you, मैंने हमेशा आपसे कहा the timeline is very important. कि किस समय में हम हैं वो दौर जानना हाँ। जरूरी है। तुम पास्ट में है या प्रेजेंट में है. अभी प्रेजेंट में. See, Paul, Apostle Paul is so accurate in things देखिए, प्रेरित पौलुस अपने सभी बातों में इतना सुनिश्चित है, because he was the one who was shown grace. क्योंकि वही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें कृपा दिखाई And गई, he is the one who writes all this. और वही प्रेरित पौलुस है जो ये सभी बातें लिखते हैं। Amen. Amen. But now, that means there's a difference between now and then. और जहाँ वो कहते हैं अब मसीह में, इसका मतलब है पहले तब में और अब में फर्क है। If you read, see Ephesians 2:4, look at this. यदि आप इफिसियों की पत्री 2:4 पढ़े, When he writes all of the negative things, जहाँ वो सारी पहले नकारती बातें लिखता है, but God, पर परमेश्वर, he always puts that. वो हमेशा परंतु ये शब्द लिखता है। पहला ऐसा था, परंतु प्रभु. He always shows the time. तो वो हमेशा समय दिखाता है। Amen. You were then like this, but now you are like this. वो बताता है कि पहले तुम ऐसे थे, देखो अब ऐसे हो चुके हो। He's showing us our past, वो हमारा गुजरा कल में दिखा रहा है, but he also shows us the present. पर साथ ही वो वर्तमान की दशा भी बताता है, That we will not live in the past, but in ताकि the present. हम गुजरे कल में न रहते हुए आज में जिए। Amen. आमीन। See, that's why when you read the scripture, you must know what Holy Spirit is emphasizing there. इसलिए जब आप पवित्र वचन पढ़ते हैं तो पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा किस शब्द पे जोर दे रहा है। Amen. Amen. So I told you in these verses, तो इन वचनों में मैंने आपको he's बताया, speaking about the past, the present, the future. वो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की जानकारी दे रहा है। So now let
समय नहीं है, समाप्त करूंगा ये वचन लेकर। But now in Christ, पर अब मसीह में we are made nigh by the blood of Christ. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पास लाए गए We हैं। are close to God. हम परमेश्वर के निकट आ चुके हैं। Amen. Amen. You're already close to God. आप पहले से ही परमेश्वर के करीब हैं। How? कैसे? Not by your doing, आपके अच्छे कामों से नहीं, not because you deserve, इसलिए नहीं क्योंकि आप लायक हैं, by the blood of Jesus पर Christ. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण। ऐसा तुमको कभी लगा मैं दूर हो गया या प्रभु दूर गया? बोलो नहीं, प्रभु का लहू ने मुझे नजदीक लाया। Amen, amen, Amen. amen. The blood is already paid for. तो लहू ने पूरा दाम भरा है। No reason you're far away from God or God is far away from you. तो ऐसा कोई कारण ही नहीं जिसके तहत आप प्रभु से दूर जाएं या प्रभु आपसे दूर जाए। You are the closest आप सबसे नजदीक हैं because you are in Christ. क्योंकि आप मसीह में हैं। Amen. Amen. You are in Christ. आप मसीह में हैं। Now, next time I'll show you this difference because this is very important. अब अगली बार इसका फर्क मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है। The past of our life, हमारा गुजरा कल कैसा था the present is glorious, और वर्तमान बहुत ही प्रकाशमान and है, the future will be more glorious. और आने वाला भविष्य तो और भी ज्यादा तेजस्वी और भी ज्यादा महिमा रूपी होगा। देखो, लोग आगे का डरते हैं, पिछले का नहीं डरते। जो गया वो गया, आगे क्या होगा? हाँ? आगे फ्यूचर के लिए डर रहता है, लेकिन पास्ट से तो निकल के आए हम, उसका क्या डरने का? अभी फ्यूचर का डर है, पर हम लोग को फ्यूचर का डर ही नहीं है। Amen. Amen. Hallelujah. We have no fear of the future. तो बीते कल का हमें डर नहीं है, ना भविष्य का डर है, What brings fear is the future. और जो डर लाता है वो भविष्य है, या now और future. चाहे अब हो या भविष्य हो। बट हमारा जीवन में now भी और future भी आशीर्वादित है। Amen, amen, Amen. amen, तो डर नहीं है। amen. Did you understand? तो क्या ये बात आप समझे हैं? Read the Bible properly. तो ठीक से बाइबल पढ़िए। There are all the three there. तो तीनों ही काल है, बट तुम अगर पास्ट में पढ़ के पास्ट में रहेगा तो तुम्हारा गलती है वो पास्ट बता रहा है। That's not now your now experience. जो गुजरा कल दिखाया गया है वो गुजरा कल बीत चुका है, वो आज का हमारा अनुभव नहीं है। बहुत लोग पास्ट पढ़ के उधर रुके, वो हमको बता रहे हमारा ऐसा पास्ट था, मगर अभी तुम ऐसा नहीं है। Amen. तो तुम नहीं है उसमें रहो, you are blessed उसमें रहो। Amen. Amen. Live in the now. तो आज में जिए। Amen.